जिंदगी में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग छोटे सपनों तक ही खुद को सीमित कर लेते हैं और कुछ लोग बड़े सपनों को सच करके दुनिया बदल देते हैं। अंकुर वारिकू अपनी किताब बड़ा सोचो, बड़ा करो में यही बताते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अंकुर वारिकू के बारे में। वो भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने नियरबाय जैसी बड़ी कंपनियां बनाई, लाखों लोगों को करियर और लाइफ में सही दिशा दी। उनका मानना है कि गलतियां करना बुरा नहीं, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। तो चलिए अब हम इस किताब की जर्नी शुरू करते हैं। इस किताब में कुल 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ चैप्टर 1 को डिटेल में समझेंगे। चैप्टर 1 का नाम है सफलता और असफलता। इसमें वारिकू हमें सिखाते हैं कि सक्सेस और फेलियर को कैसे समझना है और इन दोनों से हमें क्या सीखना है। तो दोस्तों, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? मैंने जिंदगी में ढेर सारी असफलताएं झेली हैं। मैंने गलतियां की, बार बार असफल हुआ, लेकिन हर असफलता से रुका नहीं, बल्कि उस पर सोचा, सीखा और धीरे धीरे वही असफलताएं मुझे सही समय पर सफलता तक ले गई। अब यहां मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि सफल कैसे बने, बल्कि ये बताने वाला हूं कि सफलता का आपके लिए असली मतलब क्या है, आप उसके प्रति कितने ईमानदार रहते हैं और असफलताओं से सीखकर सफलता तक कैसे पहुंच सकते हैं। सोचिए, आपने तय किया था कि आज 5 काम पूरे करेंगे, लेकिन दिन के अंत तक आपने 7 काम पूरे कर दिए, वो भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ। ये जो खुशी होती है ना, कि आपने खुद को ही पीछे छोड़ दिया, यही असली उपलब्धि है। जब आप बिना उम्मीद बनाए अपनी सीमाएं तोड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप असल में और कितना कर सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, तो दूसरों की सफलता देखकर मन में शक आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर भी उठ जाइए, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आप यही सोचेंगे, काश मैंने आज शुरू किया होता, समय तो वैसे भी बीत जाएगा। आखिर में आपके पास सिर्फ 2 चीजों में से एक बचेगी, अफसोस या परिणाम। 1 साल बाद आप चाहेंगे, काश मैंने दूसरों को ज्यादा ना कहा होता, काश मैंने खुद को ज्यादा हाँ कहा होता। भविष्य के नतीजों को कोई नहीं जानता, लेकिन ये पक्का है, अगर आपने आज शुरुआत नहीं की, तो आपको अफसोस जरूर होगा। अब खुद से पूछिए, वो एक चीज कौन सी है जो अगर आप अभी से करना शुरू करें, तो आपकी प्रोफेशनल सफलता बढ़ जाएगी। जब आप किसी काम में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो दूसरों को आपको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काम खुद ब खुद बोलता है। याद रखिए, हम अपनी समस्याओं को नहीं चुन सकते, लेकिन उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये हमेशा हमारे हाथ में है। अगर हम खुद पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो कोई भी समस्या हमें कभी नियंत्रित नहीं कर सकती। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यही रहती है, सिर्फ मैं ही परेशान हूं, बाकी सबकी जिंदगी आसान है। लेकिन सच्चाई ये है, आप वही है जो आप करते हैं, आप वो नहीं है जो आप कहते हैं। लोग आपके विचार नहीं पढ़ सकते, वे सिर्फ आपके काम देखते हैं। आप क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि लोग आपको क्या करते हुए देखते हैं। याद रखिए, शब्दों की कीमत तभी है जब काम उनके मुताबिक हो, वरना सिर्फ बातें करने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, असली सफलता वही है, असफलताओं से सीखना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, खुद की सीमाओं को तोड़ना और बातों से नहीं, काम से पहचान बनाना।
दोस्तों, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के उसे शेयर करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप हर अजनबी से हेलो कहते हैं तो अपने सपनों का साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप हर दिन कोल्ड ईमेल भेजते हैं तो सपनों की नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किस्मत असल में मेहनत का दूसरा नाम है। ये जादू नहीं, मेहनत का नतीजा है। लगन, कंसिस्टेंसी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये एक जागरूक चुनाव है जो धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। सोचिए, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज शुरू में बोरिंग लग सकती है, लेकिन आप उसे देखते रहते हैं क्योंकि एक दोस्त ने कहा होता है, देखते रहो, आगे जाकर मजेदार हो जाएगी। कितना अच्छा हो अगर हम अपनी जिंदगी और अपने सपनों के साथ भी यही करें। शुरुआत में ये सफर बोरिंग लगेगा, लेकिन लगे रहो, आखिर में ये सबसे मजेदार बन जाएगा। शून्य प्रयास का मतलब है शून्य नतीजे। लगातार किए गए प्रयास का मतलब है नई आदतें, और वो आदतें ही आपकी असली ताकत है। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, तो क्यों सिर्फ एक पहचान लेकर जीना? आप कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, और साथ ही बिजनेस स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर खुद को सिर्फ एक रोल में कैद कर लेते हैं, लेकिन असली आजादी है कई भूमिकाओं में जीना। कंटेंट क्रिएशन या किसी भी काम में जीत का फॉर्मूला क्या है? नियमितता के साथ ईमानदारी। तय शेड्यूल पर काम करो, हर दिन या हफ्ते में 3 बार। खुद बनो, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। जब आप असली होते हो तो मेहनत आसान और मजेदार लगती है। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हो तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक नकली चेहरा नहीं पहन सकता। संसार हर वक्त आपको बताएगा कि सफलता और असफलता क्या है। नौकरी मिल गई तो सफलता, पड़ोसी से कम पैकेज वाली नौकरी मिली तो असफलता, 25 साल की उम्र में शादी तो सफलता, 30 साल में तलाक तो असफलता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये नियम समाज ने बनाए हैं। अब वक्त है अपने नियम खुद बनाने का। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे हैं तो दुनिया चाहे आपको असफल कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे नहीं हैं तो दुनिया चाहे आपको सफल कहे, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं। सफलता तो यह है कि आप खुद अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आप आज जहां हैं वहां खुश नहीं हैं तो इंतजार मत कीजिए। नए रास्ते खोजिए, नई संभावनाएं तलाशिए। बाहर निकलना का मतलब ये नहीं कि जो आपके पास है उसे छोड़ दें। इसका मतलब है नए विकल्पों की जगह बनाना। अब बात करते हैं मास्टर बनने की। महारथी पैदा नहीं होता, वो एक नौसिखिया होता है जो हर दिन मेहनत करता है। वो घंटों टीवी देखने की बजाय अभ्यास चुनता है। वो तब भी मेहनत करता है जब उसके पास कोई दर्शक नहीं होता। वो तब भी जुटा रहता है जब चीजें काम करती हुई नहीं दिखती। महारथी वही है जिसने बहाने छोड़कर अनुशासन चुना। और हाँ, कभी कभी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे आपको लगे आप सही है। फिर भी अगर रिश्ते बचाने के लिए माफी मांगनी पड़े तो माफी मांगिए। सही काम करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। सही काम करना अपने आप में सबसे बड़ी वजह है। याद रखिए, आपका मूल्य दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होता। दुनिया जैसा चाहे आपके साथ वैसा बर्ताव करेगी, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप किसकी बात सुनते हैं। खुद को महत्व देना सीखिए। शुरुआत खुद से कीजिए। भावनाएं स्थायी नहीं होती। आज आप खुश हैं या दुखी, कल शायद आपको याद भी न रहे। इसलिए जिसे आप अपनी जिंदगी की
सबसे बुरी चीज मानते हैं, वो असल में उतनी बुरी नहीं है। खेल भी सिर्फ मैदान पर नहीं खेले जाते, वे दिमाग में खेले जाते हैं। मानसिक नियंत्रण ही जीत दिलाता है। आंतरिक दुनिया ही बाहरी दुनिया को चलाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, ईगो। अहंकार हमें सीखने से रोकता है, दूसरों से पूछने से रोकता है और हमें एक झूठे घमंड के बुलबुले में कैद कर देता है। असल में जो आप नहीं जानते वही सीखने लायक है। अनुभव का मतलब सिर्फ सालों तक वही काम दोहराना नहीं है। असली अनुभव है नए काम करना, आरामदेह दायरे से बाहर निकलना, हमेशा सीखते रहना। आरामदेह सांचा तो कैद खाना है, बाहर निकलना ही असली आजादी है। मेंटोर्स और गाइड्स खोजिए, लेकिन एक ही व्यक्ति को गुरु मत बनाइए। जीवन के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग मेंटोर्स चुनिए। अक्सर वे लोग जो हाल ही में उसी हालात से गुजरे हों, वे ही आपको सबसे अच्छे सुझाव देंगे। और आखिर में, ये मेरा काम नहीं वाली सोच स्टार्टअप को मार देती है, लेकिन बड़ी कंपनियों को चलाती है। क्योंकि बड़ी कंपनी में हर काम के लिए अलग इंसान होता है, लेकिन स्टार्टअप में आपको कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। ये मेरा काम नहीं है कि मानसिकता कई बार मदद करती है, क्योंकि ये हमें एक खास काम को अच्छी तरह करने पर केंद्रित रखती है। आप अपना जोश खोजते नहीं हैं, बल्कि उसका विकास करते हैं। याद रखो, जोश आपको पहले दिन ही धोनी, रहमान या सचिन नहीं बना देगा। जोश वो छोटी चिंगारी है जो आपको रोज लिखने, संगीत बनाने या खेलने के लिए खींच लाती है। जोश का मतलब है हर दिन काम करना, चाहे छोड़ने के 100 बहाने हों, फिर भी डटे रहना। असली पागलपन क्या है? जब लोग दिल वाले फैसले एक्सेल शीट से लेते हैं और पैसों वाले फैसले दिल से। सच ये है, धन से जुड़े फैसले एक्सेल शीट से अच्छे निकलते हैं और रिश्तों वाले फैसले दिल से। हम सबके अंदर सवाल पूछने की शक्ति होती है, लेकिन समाज और स्कूल हमें सिखाते हैं मुंह बंद रखो, मूर्ख मत बनो। असल में सवाल पूछना ताकत है, जिज्ञासु होना शानदार है। भले लोग इसे मूर्खता कहें। अगर आप सफल हुए तो लोग सिर्फ नतीजा देखेंगे, अगर असफल हुए तो लोग सिर्फ गिरना देखेंगे। लेकिन सफर, वो सिर्फ आप देख सकते हो। असली मायने नतीजे में नहीं, बल्कि इस बात में है, सफर में आप क्या बनते हो। अगर आप हर वक्त सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तो आप वही करोगे जो लोग चाहते हैं। और अगर परवाह छोड़ दोगे, तो वही करोगे जो आप सच में चाहते हो। लोगों की राय तो जेल की तरह है। उससे निकलने का रास्ता यह है कि खुद से पूछना कि मैं क्या चाहता हूं। अगर आप अलग दिखना चाहते हो, तो परंपरा तोड़ो। रिज्यूमे भी ऐसा बनाओ जो आप जैसा हो। हाँ, कुछ लोग नफरत करेंगे, कुछ आपको याद रखेंगे। दोनों ही अच्छी बात है। सच्चाई ये है, भीड़ का रास्ता आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ा डर यही है, कहीं मैं भीड़ के रास्ते पर चलकर बाद में पछता न जाओ। इसलिए हिम्मत चाहिए अपना रास्ता चुनने की। लेकिन यही रास्ता आपको असली खुशी देता है। आपकी असली ताकत क्या है? लोग कहें, शायद ये तरीका अभी नहीं जानता, पर मुझे भरोसा है ये तरीका निकाल लेगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 20 से 30 की उम्र के बीच मैंने कौन कौन सी गलतियां की। एक वो पढ़ाई जारी रखना जिसमें मैं अच्छा था, लेकिन ये सोचे बिना कि क्या उसमें मुझे सच में खुशी है। दो लोगों को उनकी आदतों से जज करना, बिना ये समझे कि वो अंदर से कैसे इंसान है। 3 आसान किताबें पढ़ना और सीखने वाली गहरी किताबों से दूरी बनाना। 4 हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। 5 ये मान लेना कि पैसा ही हर समस्या का हल है। 6 ये सोचना
कि अमीर घरों के बच्चे कभी सफल नहीं हो सकते। 7 सेहत बिगाड़ना और कहना, कोई बात नहीं, बाद में सुधार लूंगा। 8 अपनी खुशी दूसरों की राय पर टिका देना। 9 कर्ज लेकर सोचना, आगे चलकर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। 10 मान लेना कि मेहनत ही सब कुछ है। सच्चाई ये है कि स्मार्ट वर्क फर्क लाती है। 11 सोचना कि काम खुद बोल देगा। सच्चाई जो चाहिए उसे मांगना पड़ता है। 12 देर से शुरू करने पर खुद को दोष देना। याद रखो, हर किसी का टाइम अलग होता है और सबसे अहम बात यह है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या पसंद है और आगे जाकर क्या करना है। 20 से 30 की उम्र सफलता पाने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और खोजने की होती है। जितने लोग से मिल सकते हो, मिलो। जितना काम सीख सकते हो, सीखो। फिर 30 के बाद वही करो जो सच में तुम्हें खुशी देता है। मैंने अपनी तीसरी दशक में भी बहुत गलतियां की। सबसे पहली, मैंने कर्मचारियों को चुनते समय उनकी डिग्रियों और ब्रांड नेम पर भरोसा किया। मुझे लगा ऊंची डिग्री मतलब पक्का अच्छा काम। लेकिन सच ये है कि असली सफलता इस पर टिकी होती है कि इंसान दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। दूसरी गलती, मैंने सोचा रिश्ते इंतजार कर सकते हैं। माता पिता को फोन करना, पत्नी बच्चों के साथ समय बिताना, आई लव यू कहना, सब बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते कभी इंतजार नहीं करते। तीसरी गलती, मैंने सबको एक ही तरीके से मैनेज किया, अपने हिसाब से, जो मेरे लिए आसान था। लेकिन लीडरशिप कभी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपको और मेहनत करनी पड़ती है सही तरीके से लीड करने में। चौथी गलती, मैंने सोचा दूसरी संतान होना मुसीबत होगी। लेकिन असलियत यह है कि भाई बहन होना एक तोहफा है जिसे माँ बाप देते हैं। पांचवी गलती, मैंने सारी बचत प्रॉपर्टी और स्टार्टअप्स में लगा दी। जब मुसीबत आई तो हमें गहने तक बेचने पड़े। निवेश वही कहलाता है जिससे पैसों का आना दिखे। सिर्फ चेक काट देना निवेश नहीं है। छठी गलती, मैंने मान लिया कि सबकी सफलता की परिभाषा और प्रेरणा एक जैसी होती है, लेकिन हर किसी की परिभाषा अलग होती है। असल सफलता तब है जब आपका काम दूसरों की सफलता बढ़ा दे। सातवीं गलती, मैंने खुद से कहा कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि समय ही सबसे अहम चीज है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। आठवीं गलती, मैंने पुरस्कारों पर भरोसा किया। जब लोग तारीफ करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में समझ आया पुरस्कार इंसान के लिए नहीं होते, वो सिर्फ पदों और टाइटल्स के लिए होते हैं। नौवीं गलती, मैंने समझा कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स हमारी ही तरह कंपनी बनाने आए हैं, लेकिन नहीं, वो आते हैं और निकल जाते हैं और अंत में उनके हित और संस्थापक के हित टकरा ही जाते हैं। 10वीं गलती, मैंने सोचा कि उद्यमी बनकर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन सच ये है कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए स्टार्टअप करते हैं तो असफल होना तय है। कभी कभी बोरिंग करियर से भी उतने ही पैसे बन जाते हैं जितने स्टार्टअप से। गलती 11, मैं सोचता था कि कर्मचारी बुरा नहीं मानेंगे अगर हम उनकी छंटनी कर दें और दूसरी नौकरी दिलाने में मदद करें। लेकिन ये सच नहीं है। छंटनी नौकरी के बारे में नहीं होती, ये उनके आत्मसम्मान के बारे में होती है। गलती 12, मैंने अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए गलत फैसले लिए। क्रेडिट कार्ड से उधार लिया, दोस्तों से पैसे मांगे, बिल देर से चुकाए। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी जीवन शैली कम करता हूं तो ये मेरी असफलता होगी। असल असफलता ये नहीं है कि आप सादगी से जीते हो या खर्चे घटाते हो। असल असफलता ये है कि आप लाइफस्टाइल को ही सफलता का पैमाना मान लो।
क्योंकि सफलता का असली पैमाना यह है कि आप कितने संतुलित, स्वतंत्र और खुश हैं। उधार लेकर दिखावा करने से बेहतर है कम में संतोष और सादगी से जीना, ना कि आपके पास कितनी महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी चीजें हैं। गलती 13। मैं सोचता था कि कोई भी लीडरशिप नहीं चाहता। मुझे लगता था कि हर इंसान अकेले काम करना और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में 99% लोग लीडरशिप चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें दिशा दिखाए, आगे बढ़ने का रास्ता बताए। उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बल्कि असली लीडरशिप चाहिए, जो उन्हें प्रेरित करे, आगे बढ़ाए और उनके अंदर की क्षमता बाहर लाए। गलती 14। मैंने निर्णय लेते समय तर्क को नजरअंदाज किया, सिर्फ आशा पर भरोसा किया। मेरी सोच थी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, आशा कोई रणनीति नहीं है। 20 से 30 की उम्र तक पीएचडी अधूरी छोड़ी, एमबीए किया, परामर्श में काम किया, स्टार्टअप किया, थोड़ा सफल हुआ, लेकिन झगड़े के कारण छोड़ना पड़ा। 29 की उम्र में न नौकरी थी, न पैसा, न योजना, न पहचान। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। 30 से 40 की उम्र तक 2 बिजनेस शुरू किए, पैसे जुटाए, कर्मचारियों की छंटनी की, गलत फैसले किए, पिता के रूप में भी अच्छा नहीं रहा। 39 की उम्र में फिर बेरोजगार था, न पैसा, न योजना, न पहचान। लेकिन इस बार मैं और मजबूत था। मुझे एहसास हुआ, सफलता पैसा, शोहरत या पहचान नहीं है। सच्ची सफलता है वो करना जो आप करना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। 41 साल की उम्र में मैं मानता हूं कि मेरी गलतियां ही मेरी सबसे बड़ी सीख है। अगर ये गलतियां न होती तो मैं आज भी नासंभ होता। गलतियां ही असली शिक्षक है। मैं अकाउंटिंग से नफरत करता था, इसलिए मैंने काम लापरवाही से किया। हर ड्राफ्ट में ढेर सारी गलतियां थी। मेरे मैनेजर ने कहा, अगर मैं काम के मामले में तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तो ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने स्मार्ट हो। मैं अपने धम्बिये बैचमेट के स्टार्टअप में शामिल हुआ, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी से काम आसान नहीं किया। मैं समय के साथ जूझता रहा, अपनी गलतियों को नहीं माना, फीडबैक नहीं मांगा, ये नहीं सोचा कि मैं गलत हो सकता हूं। 1 साल बाद उसने मुझे निकाल दिया, और उसने सही किया। मैं 29 साल का था, न पैसा था, न योजना थी, न दिशा थी। मैंने सोचा, नौकरी कर लूं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सही रहेगा। गूगल और फेसबुक में अप्लाई किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने स्टार्टअप शुरू किया, फूड कंपनी। इन्वेस्टर्स के सामने आइडिया रखा, हर किसी ने ठुकरा दिया। मुझे लगा सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर एक और मौका मिला, लेकिन मुझे लीडरशिप नहीं आता था। मैं मैनेजर और लीडर दोनों में असफल हुआ। नियर बाई पर रेफरल प्रोग्राम चलाया, 1 महीने में 11 करोड़ का घाटा हो गया। पैसा बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। 80 कर्मचारियों को निकालना पड़ा, सबके सामने माफी मांगी और रो पड़ा। मैं सबके सामने असफल हो गया था। नए ऑफिस का बड़ा खर्चा लिया, लेकिन पैसे नहीं थे। ऑफिस छोड़ना पड़ा, फिर से निवेशकों से पैसा मांगने गया। 68 में से 67 ने मना कर दिया। आखिरी वाले ने हाँ कहा, लेकिन साइन करने से पहले पीछे हट गया। मेरी बचत खत्म हो चुकी थी। दोस्तों से उधार लिया, क्रेडिट कार्ड्स पर कर्ज हो गया। बहन की शादी के लिए घर गिरवी रखना पड़ा। बेटे की साइकिल खरीदने के लिए पत्नी के गहने बेचने पड़े। साइकिल देखकर बेटा रो पड़ा। और हम भी, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद,
कंपनी असफल हो गई, निवेशकों का पैसा डूब गया, कर्मचारियों की नौकरियां चली गई। मैं खुद से भी हार गया। मेरे पास न पैसा था, न योजना, न दिशा। लेकिन मैंने सीखा कि असफलताएं भी जरूरी है। रिज्यूमे सिर्फ सफलता दिखाता है, पर असली सीख असफलताओं से मिलती है। मेरे बेटे की ड्राइंग में हमेशा मेरे हाथ में फोन होता था। यही उसकी मेरे बारे में याद थी, और ये मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा, उनका पैसा, समय और करियर दांव पर लगाया, और सफल नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं समझता हूं, मेरी असफलताओं ने ही मुझे बनाया है। ये जख्म ही मेरी असली पहचान है। उन्हें छुपाओ मत, क्योंकि हर जख्म एक कहानी है, और एक दिन शायद तुम्हें उन पर गर्व होगा। तो दोस्तों, यही है अंकुर वारिकू की किताब बड़ा सोचो, बड़ा करो के पहले चैप्टर, सफलता और असफलता का सार। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता या असफलता हमारे जीवन का अंत नहीं है। असल मायने ये रखते हैं कि हम हर अनुभव से क्या सीखते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। याद रखिए, असफलता हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। और सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि सफर का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सफलता की असली परिभाषा क्या है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम एक और नया नजरिया सीखेंगे। तब तक याद रखिए, बड़ा सोचो, बड़ा करो।